जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल रूफटॉप गोट फार्म पे। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास है कि बकरी पालन की प्रैक्टिकल और सटीक जानकारी जिसका हमने अपनी गोट फार्मिंग जर्नी में प्रैक्टिकल किया है वो आप तक शेयर करें, जिससे हमें कम लागत पर अधिक मुनाफा हो। हम में से अधिकतर पशुपालक भाइयों का ये सवाल होता है कि हम कौन सा पशु खरीदें या कौन सी नस्ल का पशु खरीदें, नए पशु को अपने फार्म पे किस तरह सेट करें, इकोनॉमिकल फीड मैनेजमेंट कैसे करें जिसमें हमारी जेब पे भी भार कम आए और हमारे पशु भी हेल्दी और फिट रहें, हमें किस तरह अपने फार्म को बीमारियों से बचाना है, किस तरह से साफ़ सफाई रखनी है, हाइजीन को मेंटेन रखना है, सप्लीमेंट का सही वक्त और सही इस्तेमाल क्या है, कौन सी वैक्सीन का क्या टाइम है और कौन सी मेडिसिन किस बीमारी में काम आती है, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और सबसे ज़रूरी पॉइंट कि हमारा पशु कम वक्त में कैसे तैयार हो जाए और उसे हम घर बैठे ही अच्छे दामों में सेल कर लें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें कि हमारे पशुपालक भाइयों का फ़ायदा हो। हम में से ज़्यादातर लोग साइड बिजनेस के लिए बकरी पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और कुछ लोग शौक के तौर पर घर में या घर की छत पे फार्म बनाते हैं। इस फार्म में लेबर की कॉस्ट कम हो जाती है, ज़मीन की कॉस्ट नहीं होती, और ये एक छोटा मॉडल है गोट फार्मिंग सीखने के लिए। इस छोटे से मॉडल को कैसे एक कमर्शियल गोट फार्म तक ले जाएं और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें, इस पर भी बात होगी। अब बकरी पालन सिर्फ एक साइड बिजनेस का स्रोत ही नहीं, बल्कि बकरी पालन को करके हम अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं। बकरी पालन से हमें बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे बकरी का दूध हमारे लिए कितना हेल्दी है हम सब जानते हैं, और इसके और जो प्रोडक्शन हमें मिलेंगे वो भी हमारे लिए बहुत कारगर है। आइए देखते हैं कि एक सफल बकरी पालन की शुरुआत हम कैसे करें। किसी भी बिज़नेस को सफल बनाने के लिए उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जो पैसा हम बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लगा रहे हैं, वो सही जगह लगना बहुत ज़रूरी है। उनमें से बहुत से लोग ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमारा लैंड किसी हाईवे के पास हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई सही हो, तो हम जब चाहें रात के किसी भी पहर उसको सेल कर सकते हैं, और जो रकम हमने लगाई थी उसको उससे बढ़ के ही हमें रिटर्न मिलेगा। इसके विपरीत जानकारी के अभाव में या किसी के बहकावे में आकर हमने ऐसी जगह प्रॉपर्टी ले ली जहां हाईवे कनेक्टिविटी ना हो और बारिश में जल जमाव हो, तो ना सिर्फ हमारे इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, बल्कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह बकरी पालन में जो हमारा मेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पशु हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म रिटर्न देंगे। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन से पशु पर इन्वेस्ट करें जिससे हमारा रिटर्न अच्छा हो। अगर हमने अच्छे पशु के ऊपर इन्वेस्ट किया तो हमें लॉन्ग टर्म उसका रिटर्न मिलेगा, और ये हमारे फार्म का फ्यूचर डिसाइड करेगा। जानकारी के अभाव में अगर हम बीमार पशु से या लो प्रोडक्टिविटी वाले पशु से स्टार्ट करते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म रिटर्न अच्छा नहीं होगा। कमर्शियल गोट फार्मिंग में हम स्टॉल फीड पे पशु को रखते हैं। लो क्वालिटी का जानवर हमें कोई रिजल्ट नहीं देगा। साल भर हमारा पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होगा। पैसा और टाइम दोनों लगाने के बाद जब हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, और यही कारण बढ़ता है गोट फार्म फेलियर का। ऐसे पहली ही नज़र में हम ये जान लें कि इस पशु से हमें कितना लाभ होने वाला है। बकरी पालन शुरू करने के लिए हम किसी मंडी या किसी फार्म से जानवर परचेज करते हैं। हम सबके मन में ये सवाल होता है कि कैसा और कौन सी नस्ल का जानवर हम लें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। जानवर खरीदने से पहले हमें उसकी ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए, जिससे हमें जानवर खरीदने के टाइम आसानी हो। बीमार पशु को हम कैसे पहचानें? अगर हम ये कला सीख लें तो हम कभी धोखा ना खाएं। पशु की आँख की चमक ये बता देती है कि पशु हेल्दी है या बीमार है। ऐसा पशु बिल्कुल भी ना लें जिसकी आँख की चमक कम हो, उसकी नाक से पानी या आँख से पानी या कान से पस या मवाद आ रहा हो। अगर कोई पशु अपनी दुम को या पूंछ को नीचे गिराया हुआ है, सर झुकाया हुआ है, तो ये हम समझ लें कि वो पशु बीमार है। पशु खरीदते वक्त हम दुम उठा के और पीछे के बाल ज़रूर चेक कर लें, कहीं कोई गंदगी तो नहीं। ऐसा पशु बिल्कुल भी ना लें जिसका पीछे गंदा हो, डायरिया के सिम्टम्स हो, आँख और नाक से पानी हो, ये PPR के लक्षण हो सकते हैं। ऐसा पशु अगर हम अपने फार्म पे ले आए तो हमारे फार्म के बाकी पशु भी बीमार हो जाएंगे।
किसी पशु का रोआं खड़ा है, पशु सुस्त है और सिकुड़ के खड़ा है, तो ऐसे पशु से भी बचें, उसे बुखार या कोई इन्फेक्शन हो सकता है। पशु के शरीर की चमक भी उसकी हेल्थ को बताती है। अगर पशु का स्किन बहुत ही डल है तो उसे मिनरल और विटामिन की कमी है, ऐसे पशु से भी बचें। मिनरल और विटामिन की कमी वाले पशु की ग्रोथ भी कम होती है और बकरियां प्रोडक्शन भी कम देती हैं। पशु लेते वक्त ये भी सुनिश्चित कर लें कि पशु के शरीर पे, जैसे गर्दन के पास या किसी पैर में कोई गांठ तो नहीं है। ये गांठ नए फार्मर के लिए दिक्कत बन सकती है। पशु के खुर भी हम अच्छी तरह चेक कर लें। कई बार खुर भरने के बाद उसमें नसें आ जाती हैं, जिसका काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अच्छी तरह चला के ये चेक कर लें कि किसी पैर में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई स्वेलिंग तो नहीं। कभी भी ऐसा पशु ना लें जो सुस्त हो या उसकी गर्दन झुकी हो। हमेशा स्वस्थ पशु लें जिसकी गर्दन उठी हो और सीना भी चौड़ा हो। पशु की छाती पे हल्का हाथ मार के ज़रूर देख लें। अगर पशु खांसता है तो उसके लंग्स में कोई दिक्कत है। कई बार मिट्टी में बैठे बैठे पशु के सीने पे घाव हो जाता है, ऐसे पशु को भी लेने से बचें। अभी पशु न लें जिसका पेट बहुत ज़्यादा फूला हो। बहुत से ठग लोग बहुत कुछ खिला पिला के मंडी में जानवरों को बेचने के लिए ले आते हैं। ऐसे जानवर का बचना फार्म पे बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम एक कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं तो हम ऐसे पशु लें जिसका पेडिग्री रिकॉर्ड उसके मालिक के पास हो, कि इस बच्चे का बाप कौन था, बाप की हाइट क्या थी, माँ का दूध कितना था। ऐसे पशु अगर हम लेंगे तो हमें उसका रिकॉर्ड पता होगा और हमें पता होगा कि हम जिस पशु के ऊपर पैसा लगा रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं वो हमें फ्यूचर में कितना बढ़िया रिटर्न मिलेगी। कोशिश करें कि ऐसा पशु लें जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान ना हो। हमेशा ऐसा ब्रीडर चूज़ करें जो 3 या 4 बच्चों के साथ पैदा हुआ हो। अगर हम कोई बकरी ले रहे हैं तो उसके थनों को ज़रूर चेक करें, उसमें कोई गांठ ना हो और उसका मिल्क रिकॉर्ड भी अच्छा हो। अगर अच्छे दूध की माँ होगी तो बच्चे भी अच्छा ग्रो करेंगे। तंदुरुस्त बच्चे ही हमारे फार्म का फ्यूचर बनेंगे, हमें मुँह मांगी रकम मिलेगी। अगर कोई नया बंदा गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है तो मेरा सजेशन ये है कि लोकल ब्रीड से स्टार्ट करे और क्रॉस ब्रीड के जानवर ले। कॉस्ट भी कम आएगी और आसानी के साथ नई जगह पे सेट भी हो जाएंगे। इस वीडियो में नए जानवर को किस तरह फार्म पे सेट करें, क्या फीड मैनेजमेंट और किस तरह से फार्म को बनाएं, इस पे चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इस चैनल से हमारा ये प्रयास है कि लोगों को जागरूक कर सकें, वो ठगों से बचें और कमर्शियल गोट फार्मिंग में आगे बढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब रूफटॉप गोट फार्म।